नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12 ऑफ अप्रैल, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, ग्रामर, वर्ड्स, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पे सेंस है फाइनैलिटी एंड जस्टिस, ये टॉपिक है आज का। फाइनैलिटी मतलब होगा जैसे डिसीजन बोलेंगे अंतिम तिथि, और जस्टिस का मतलब होता है जैसे फेयरनेस, राइट, न्याय को बोलेंगे। फेयरनेस या राइट न्याय को बोलते हैं। फाइनैलिटी मतलब डिसीजन यानी अंतिम स्थिति, वो ये बात कही जा रही है। DMRC डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब डिसअग्रीमेंट को बोलते हैं या क्वेरल को बोलते हैं। डिसअग्रीमेंट। फ्लैग्स, यहाँ पे फ्लैग का मतलब वैसे तो नाउन के सेंस में फ्लैग का मतलब बैनर या झंडा को बोलते हैं, बट फ्लैग वर्ब की तरह वर्क करे, उसका मतलब पॉइंट आउट होता है। पॉइंट आउट या इंडिकेट करना, ये इसका मतलब होगा। फॉर आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स का मतलब होता है जैसे जैसे मेडिएटर्स को कहते हैं, जो मध्यस्थ करते हैं उनको बोलते हैं। आर्बिट्रेटर्स मतलब होगा आर्बिट्रेटर्स, मीडिएटर्स, जो व्यक्ति मध्यस्थता करते हैं उनको बोलते हैं। टू बी मोर माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब हुआ कॉन्शियस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, उसके कंडीशन में। मतलब डीएमआर से डिस्प्यूट जो है वो चीजें पॉइंट आउट किया है या इंडिकेट किया। नीड फॉर मतलब जरूरत है आर्बिट्रेटर्स, मीडिएटर्स की, टू बी माइंडफुल ऑफ फैक्ट एंड लॉ, उस कंडीशन के लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। इसमें ये बात ऑथर कह रहे हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे सफिक्स में, यानी सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ जाती हैं उन्हें सफिक्स बोलते हैं। यदि सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, TY लगा हो, जैसे कि फाइनैलिटी, ये वर्ड नाउन होगा। जिन वर्ड के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, OR, ER, ER, शिप हो सकता है, नेस हो सकता है, उसके अलावा इज्म हो सकता है, इज्म के अलावा ट्यूड लगा सकते हैं, एज अटैच हो सकता है, सी अटैच हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो इन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद एक सिंगल वर्ड लग जाता है तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस के मिडिल में आप देख रहे हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो, तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा, यानी ये। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, जैसे सफिक्स में ही क्या चीजें ऐड हो जाएंगी, OUS, OSE, फुल, लेस, उसके अलावा एबल, उसके अलावा एल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों, OSE भी हो सकता है, वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउ एजेक्टिव। यहाँ पे एजेक्टिव का है, नाउन वाला इससे पहले था। इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन होगा, बीच वाला एजेक्टिव हो जाएगा। अगर प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले या फिर सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उसके बाद यानी आर्टिकल्स अटैच करते हैं, तो ये नाउन कहलाएगा, ये एजेक्टिव कहलाएगा। यदि एजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो ये एजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। नाउन में
एल वाई अटैच करेंगे एडवर्ब बनता है। वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नाउन में एल वाई अटैच करेंगे एडजेक्टिव बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। और वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे तो वो बनता है एडवर्ब। नाउन में एल वाई एडजेक्टिव, वर्ब में एल वाई एडवर्ब। और भी सारी चीजें हैं, जब आप स्टोरी को सीखेंगे, यानी स्टोरी को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें सारी चीजें अटैच करूंगा। जैसे कंजंक्शन में वर्ड याद करना होता है, जो भी हो कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं उनको, प्रेपोजिशन में भी वही चीज है, तो रूट वर्ड्स यहीं से मिलते हैं आपको। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे स्टोरी में जो भी चीजें हैं, यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ। आप इस सेशन को एंड तक देखेंगे और आराम से देखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट, सब्जेक्ट ये हुआ सुप्रीम कोर्ट, हैज यूज्ड। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ ये अटैच करेंगे, जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैज यूज्ड मतलब यूज्ड किया है। इट्स, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है तो पोजीशन इट्स आया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स किस बात के लिए? टू सेट असाइड, ये फ्रेजल वर्ब है। सेट असाइड का मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इसका मतलब रिजेक्ट करना या ओवर रूल करना। इट्स ओन जजमेंट, खुद के जजमेंट को, ऑफ 2021 एंड रिलीव द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी। अपने जजमेंट को क्या किया? सेट असाइड किया, रिजेक्ट किया और रिलीव दिया। रिलीव का यहाँ मतलब होगा, जैसे कोई चीज को कम करना, मतलब एक वर्ड आता है एलिविएट करना, एस्वेज करना। मैं ऊपर लिख देता हूँ। रिलीव का मतलब होता है, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब एस्वेज करना या एलिविएट करना। जैसे कोई भी चीज को कम करने को बोलते हैं, यानी प्रॉब्लम्स को कम करना। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी का फुल फॉर्म है ये, यानी डीएमआरसी का फुल फॉर्म हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ एन एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है, जैसे कोई चीज एक्सेसिव है उसको बोलते हैं, एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सेसिव चीज को बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। बर्डन ऑफ 7,687 करोड़ इन अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट नाउन की तरह वर्क कर रहा है। डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट होगा विद अ फॉर्मर क्वेश्चनायर, कंशनायर। कंसेस, ऐसे इस वर्ड को बोलते हैं कंसेशनरी। इसका मतलब होल्डर होता है, या जो ठेकेदार होंगे उनको बोलेंगे। जैसे कहीं पे कोई चीज होल्डर है, जैसे कुछ उनको सारे चीजें दी गई, अधिकार दी गई हैं, ठेकेदार बोल सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द वर्डिक्ट ए नाउन है। वर्डिक्ट मतलब डिसीजन या जजमेंट को बोलते हैं। डिसीजन या जजमेंट को बोलेंगे। विंडिकेट्स, विंडिकेट्स यहाँ पे V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया। विंडिकेट मतलब कोई चीज को अक्विट करना, दोष मुक्त करना होता है, या एक्सोनरेट करना भी होता है। दोष मुक्त करना। द एक्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर्ट्स क्यूरेटिव जुरिडिक्शन, जो भी क्यूरेटिव जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन यहाँ पे नाउन है, क्यूरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कोर्ट का की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस भी नाउन है।
एग्जिस्टेंस मतलब कोई चीज उपस्थिति को बोलते हैं, जैसे कोई चीज वहां पे एग्जिस्ट करे। एग्जिस्टेंस मतलब कोई चीज अलाइव है या कोई चीज वहां पे चल रही है, उसको बोलते हैं। मतलब वर्डिक्ट को क्या किया गया, यानी दोष मुक्त किया गया, कम किया गया टू एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्ट्स क्यूरेटिव जुरिडिक्शन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, एंड फ्लैक्स ऑन द अदर हैंड, मतलब फ्लैक्स का मतलब होगा यहाँ पे इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। और पॉसिबल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट नाउन है, पॉसिबल एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है। बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है, ये ध्यान में रखेंगे। बिटवीन फाइनलिटी इन लिटिगेशन एंड द नीड फॉर सब्सटेंसिव जस्टिस, जरूरत है एक सब्सटेंसिव जस्टिस की। फाइनलिटी मतलब होता है कोई चीज, जैसे डिसीजन अंतिम स्थिति के सेंस में आएगा। और लिटिगेशन, लिटिगेशन नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब होता है लीगल एक्शन। लिटिगेशन मतलब होगा लीगल एक्शन। लीगल एक्शन को लिटिगेशन बोलते हैं। एंड द नीड फॉर सब्सटेंसिव जस्टिस, जो भी सब्सटेंसिव जस्टिस है, जस्टिस नाउन की तरह वर्क करेगा। सब्सटेंसिव, सब्सटेंसिव का मतलब होता है जैसे कोई चीज सब्सटेंशियल है, बेसिस एंड फंडामेंटल बोल सकते हैं, एसेंशियल चीजों को बोलते हैं। इन दिस केस, इस केस में, एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैड रूल्ड इन 2017 इन फेवर ऑफ, उस समय फेवर किया गया था, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको DAMEPL, विच गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट, जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, मेंटेन एंड ऑपरेट द लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू, ये जो लाइन थी वहां से टू दिल्ली। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहां पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया गया था, मेंटेन और ऑपरेट लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू दिल्ली एयरपोर्ट, उस बीच में DAMPEL, अभी पीछे फुल फॉर्म बताया गया था, हैड इन्वोक्ड, ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इन्वोक्ड, इसका मतलब होगा कोई चीज कहीं पे साइट करना भी बोल सकते हैं, आवाहन करना भी बोल सकते हैं, कई इसके मतलब होंगे। इन्वोक का मतलब प्रे टू भी होता है, कॉल ऑन कहीं पे जाना भी होता है, और एड्यूस करना भी होगा। सॉलिसिट करना मतलब कहीं मांगने का सेंस है, इसने रिक्वेस्ट किया था। द टर्मिनेशन कॉज इट्स, इन्वोक मतलब डिमांड करना भी बोल सकते हैं, प्रे करना, प्रे टू भी होता है, प्रे करना इस बात के लिए। टर्मिनेशन मतलब, टर्मिनेशन मतलब हटाने को बोलते हैं। क्लॉज इन इट्स अग्रीमेंट, जो भी इसमें था क्लॉज, कुछ चीजें ऐड थी उसको हटाने के लिए, इन 2000 अक्टूबर 2012। साइटिंग मतलब कहते हुए, द DMRC इज एलिज्ड फेलियर, उसने एलिज्ड किया था फेलियर को, क्योर सम डिफेक्ट्स, उसको सही करने के लिए। वाइल DMRC इन्वोक्ड मतलब रिक्वेस्ट करना, द आर्बिट्रेटर क्लॉज DMPEL हॉल्टेड ऑपरेशंस इन जून 2013, उसने ऑपरेशन को हॉल्ट किया, यानी रुकावट लगा दी थी। एंड हैंडेड ओवर द लाइन टू द DMRC, और हैंड कर दिया था DMRC को। मीन वाइल यानी उसी दौरान, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीनवाइल यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब ऑन द अदर हैंड उस सेंस होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मतलब इसी दौरान या तब तक, इस समय में, ये सेंस होता है इसका।
मीनवाइल, बेस्ट ऑन, बेस्ट के साथ ऑन होता है, रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आता है। जॉइंट एप्लीकेशन हुआ था उसमें, द कमिश्नर, इसके स्पेलिंग जरूर पढ़ेंगे, एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछे जाते हैं। ऑन, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी, इशूड अ सर्टिफिकेट, इशू किया था ऑफ सेफ्टी एंड हेल्प्ड रिवाइव, रिवाइव मतलब चीजों को फिर से ब्रिंग बैक करना, ब्रिंग बैक करना, अच्छा करना मेट्रोस ऑपरेशंस को। ऑन अपील, अपील पे सिंगल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट upheld the arbitration award against DMRC। अब arbitration award मतलब कि वहां मध्यस्थता दिया गया था। upheld का मतलब क्या होगा? सही ठहराना, सपोर्ट करना, या फिर कंफर्म करना भी होता है। upheld, uphold मतलब होता है कोई चीज कंफर्म करना बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। कंफर्म करना बोल सकते हैं। upheld का मतलब होगा कंफर्म करना, याद रखेंगे, या सपोर्ट करना। द आर्बिट्रेशन अवार्ड मतलब अवार्ड का सेंस यहाँ पे है कि वो सपोर्ट किया गया उस चीज को, एक तरह से सजा दी गई, या फिर सपोर्ट करना इस काम के लिए। बट अ डिवीजन बेंच सेट इट असाइड, उसको खारिज कर दिया डिवीजन बेंच ने। सेट असाइड मतलब होता है रिजेक्ट करना। होल्डिंग दैट द अवार्ड सफर्ड फ्रॉम, सफर के साथ फ्रॉम आता है, परवर्सिटी, परवर्सिटी मतलब होगा, जैसे कह सकते हैं काफी डिफिकल्ट को कह सकते हैं, डिफिकल्टनेस को बोलते हैं, और भी ऑब्स्टिनेंसी को बोलते हैं। ऑब्स्टिनेट जैसे कहीं भी कोई चीज कठोर के सेंस में आता है, दृढ़ के सेंस में आता है, वो इसका मतलब होगा, दृढ़ता बोल सकते हैं। एंड पेटेंट इलीगल, इलीगैलिटी, और पेटेंट कर दिया गया था इलीगैलिटी को। इलीगैलिटी इसका मतलब कोई चीज गैर कानूनी बोलते हैं। और पेटेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज काफी कॉपीराइट है, लाइसेंस है, क्लियर है, कई सेंस इसके आते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। In 2021, a two-judge bench of Supreme Court restored, restored, restored the award, फिर से इसको restored कर दिया, reversing the High Court bench findings in favor of, in favor के साथ of अटैच करते हैं, the DMRC। फाइंडिंग्स यहाँ पे नाउन की तरफ वर्क कर रहा है। फाइंडिंग्स का मतलब होता है डिस्कवरी या लोकेशन को बोलते हैं, डिटेक्शन को बोलते हैं। रिव्यू पिटीशन वाज आल्सो रिजेक्टेड, रिव्यू पिटीशन था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। सिंपल पास्ट का पैसिव है, ये याद रखेंगे। वाज वर्ग के साथ V3 आ जाए, समझिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। यहाँ पे क्यूरेटिव एडजेक्टिव है, पिटीशन नाउन। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी, एक तरह से रेमेडी मतलब उपचार है। एंड इट इज फिल्ड आफ्टर अपेक्स कोर्ट, ये फिल्ड किया गया अपेक्स कोर्ट के बाद। अपेक्स कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिव्यू इट्स जजमेंट, जब अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को रिव्यू करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, उस समय क्यूरेटिव पिटिशन एक तरह से रेमेडी के रूप में फिल किया गया, उपचार के लिए। क्यूरेटिव का मतलब होता है जैसे कोई चीज, जैसे क्यूरेटिव का मतलब कोई चीज कह सकते हैं जैसे कोई टॉनिक के सेंस में आएगा, क्योरिंग के सेंस में आएगा, हीलिंग के सेंस में आएगा, ठीक करने के सेंस में आता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहाँ पे देयर, इसके साथ वर्ब अटैच देखेंगे, जब भी आगे कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो अटैच करेंगे प्लूरल वर्ब, जब भी सिंगुलर हो तो अटैच करेंगे सिंगुलर वर्ब। देयर आर ओनली टू मेन ग्राउंड्स, दो ग्राउंड है। फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद जब भी कोई वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म आती है, जेरंड।
entertaining such a petition to prevent abuse of process and prevent gross miscarriage of justice। जस्टिस का जो मिसकैरेज हुआ है, मिसकैरेज मतलब यहाँ पे होगा मिसकैरेज, ये जो वर्ड है काफी कॉमन वर्ड है। मिसकैरेज का मतलब कोई चीज फेलियर के सेंस में आएगा। जस्टिस एक तरह से जस्टिस का फेलियर है, ऑल्दो ये कंजंक्शन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इम्यूनरेट ऑल दी सर्कमस्टांसेस। ये पॉसिबल नहीं है इम्यूनरेट करना, मतलब काउंट करना या लिस्ट करना। इम्यूनरेट मतलब लिस्ट करना होता है, काउंट करना सारी जो सर्कमस्टांसेस है दैट वारंट इट, जो वारंट करता है इसके लिए। इट इज फाउंडेड, ऐसा फाउंडेड किया गया ऑन द प्रिंसिपल दैट द कोर्ट्स कंसर्न फॉर जस्टिस, कोर्ट कंसर्न है जस्टिस के लिए, इज नो लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी। इस प्रिंसिपल पे मतलब फाइनलिटी मतलब जो चीजें डिसीजन अंतिम स्थिति होती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडर इंडियाज आर्बिट्रेशन लॉ, यानी एक मध्यस्थता वाला लॉ होता है, एन अवार्ड कैन बी सेट असाइड, एक किसी भी अवार्ड को हटाया जा सकता है, रिजेक्ट ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स, किस लिमिटेड ग्राउंड पे। इट इज नॉर्मली इन एक्सपेडिएंट। इन एक्सपेडिएंट का मतलब होगा जैसे नॉट एडवाइजेबल, नॉट प्रैक्टिकल, ये चीजें एडवाइजेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है फॉर आर्बिट्रेशन इश्यूज टू हैव मेनी लेवल्स ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है, इन नाउन की तरह वर्ड करे वर्ब करेगा। लिटिगेशन का एक्शन मतलब होता है लीगल एक्शन को बोलते हैं। इन दिस केस देयर वाज अ स्टैच्यूटरी अपील। स्टैच्यूटरी मतलब संवैधानिक अपील थी टू द हाई कोर्ट को। एंड स्टैच्यूटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एंड अपील्स टू अ बेंच द अपेक्स कोर्ट रिव्यू पिटिशन एंड अ क्यूरेटिव पिटिशन, ये मिला था, रिव्यू पिटिशन मिला था और क्यूरेटिव पिटिशन भी मिला था। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, एक अल्टीमेट एनालिसिस ये है, द डीएम RC case appears to have been rightly decided as the earlier to judge bench, ये पहले डिसाइड किया गया था, was ruled to have error मतलब जिसमें गलती हुई थी, in setting aside यानी इसको हटाने में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Delhi High Court bench view that CMRC certificate was a vital, vital मतलब important होता है, काफी क्रुशियल को बोलते हैं, क्रुशियल भी वर्ड आएगा इसके लिए। पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के रूप में चीजें हुई। एविडेंस नाउन है जिसमें ए आर्टिकल नहीं लगाते हो, उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप पीस ऑफ करके यूज करते हैं। द आउटकम ओनली अंडर स्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये आउटकम जिसका रिजल्ट हुआ इनके इंपॉर्टेंस पे आया। एंड जजेस सिटिंग ऑन अपील ओवर अवार्ड्स गेटिंग बोथ फैक्ट एंड लॉ राइट, जो दोनों चीजें होंगी। लेस्ट मतलब होता है नहीं तो, वरना कमर्शियल लिटिगेशन लिटिगेंट्स जो भी होंगे। बी डिस्करेज फ्रॉम आर्बिट्रेशन, उनको डिस्करेज कर दिया हो सकते हैं इससे, ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेचिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इनफाइनलिटी, जो भी बराबर इसको स्ट्रेचिंग किया जा रहा है इसके बारे में। नॉट ऑल डिस्प्यूटेंट्स, जो डिस्प्यूटेंट्स वाली चीजें हैं, कैन गो अप टू द लेवल ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, मतलब नो ऑल डिस्प्यूटेंट्स, जो भी डिस्प्यूटेंट्स है, कैन मतलब नहीं जा सकता द लेवल ऑफ अ क्यूरेटिव पिटिशन वहां तक। डिस्पिटेंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस को बोलते हैं, ओपोनेंट को बोलेंगे। डिस्प्यूट से ही बना है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।